हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह है संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूची आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची जो है वो राज्यों के बारे में हमें बताती है, यानी कि राज्यों का नाम, राज्यों की सीमाएं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और इनकी सीमाएं। तो पहली अनुसूची हमें राज्यों के बारे में बताती है, उनकी सीमाओं के बारे में बताती है, उनके नाम के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है, सांविधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी में संघ की कार्यपालिका आती है, राज्य की कार्यपालिका आती है, जिसमें हम कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का उपसभापति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पदाधिकारी है, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, राज्य के राज्यपाल हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का पदेन सभापति, जिसको हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि। इन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित उपबंध है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में जितने भी हमने सांविधानिक पदाधिकारी पढ़े, सांविधानिक पदाधिकारी, सदस्य और अभ्यर्थी, इन सभी के शपथ से संबंधित उपबंध है। अब बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश,
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, जनसंख्या के आधार पर ही हमारे यहाँ किया गया है। बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, यानी कि SC और ST के प्रशासन और विनियमन, मतलब रेगुलेशन से संबंधित उपबंध है। तो ये 5 अनुसूची होगी। अब हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में ST यानी से संबंधित उपबंध है, यानी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपबंध, चाहे उनके प्रशासन से संबंधित हो या उनको रेगुलेट करने के लिए उपबंध हो। इसमें मुख्य रूप से 4 स्टेट आती है, जिसको याद करने का तरीका है ATM²। ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय और चौथा हो जाएगा मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्टें हैं। पहला है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होगा। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा। लेकिन अगर संघ और राज्य दोनों किसी विषय पर कानून बनाएंगे तो संघ का कानून ज्यादा प्रभावी होगा। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। हालांकि मूल संविधान में, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषा हो चुकी है। अब ये कौन कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 1971 में आया था। इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जो 1992 में आया था। इसमें 3 भाषा जोड़ी है। इसको याद करने का तरीका हो सकता है, नमक से याद कर लेंगे हम। नेपाली, मणिपुरी और तीसरी भाषा थी कोंकणी।
उसके बाद बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और चौथी जो भाषा जोड़ी वो थी संथाली। इस तरीके से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज हो चुकी है। तो संविधान में देखा जाए तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।